देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से जो नियमित वैकेंसी आती थी उसको बंद करके इन्होंने पंचवर्षीय योजना ला दी हो गया। रेलवे पहले हर साल ग्रुप डी हो वैकेंसी थी, जो गरीब आदमी उसमें सबसे ज़्यादा जाता था। ये कहा जाता था कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, ये इंडिया में नहीं ये विश्व स्तर पर। अभी पिछला साल से देखा है जब से मोदी सरकार आई है तब से ना ये नियमित कर रहे हैं कोई भी रोजगार, ना कुछ कर रहे हैं। अगर वैकेंसी आती है 5 साल में, मान के चलिए हमने एग्जाम दे दिया 5 साल में, दे भी दिया, अगर हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ 1 नंबर से, तो हम फिर से 5 साल हमको वेट करना पड़ता है। 75 साल के हो गए हैं और आप बोलते हैं कि हमको चाहिए फिर से मौका दो, 5 साल दो। और आप एक अग्निवीर की वैकेंसी लाते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपको 4 साल नौकरी करनी होगी, यानी गोली खाएं हम और 75 साल बुढ़ा में आप राज कीजिएगा। बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, दरअसल ये कितना रेलिवेंट है ये समझने की कोशिश हम करेंगे। ये जो छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग गांव से यहाँ पहुँचे हैं इस उम्मीद के साथ कि चंद घंटे यहाँ बिताएंगे और इन चंद घंटों के वजह से उनके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। क्या वो रोशनी आ पाएगी? यहाँ कुछ छात्र हैं, हम बात करते हैं उनसे। आप लोग मुझे ये समझाइए कि ये जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में आपने अब तक, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जो भी दल हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें किसी को भी ऐसा कुछ सुना है जो आपको लगा कि मेरे बारे में बातचीत हो रही है? हाँ, अभी तो फिलहाल देखा जाए तो यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस जो बात कर रही है कि रोजगार मुझे देनी है। एक मेरा झारखंड है और एक बगल में मेरा बिहार झारखंड है, बगल में ही है बिहार स्टेट। हाँ। बिहार में पिछले देखा जाए तो एक साल में तो कम से कम 2.5 से 3 लाख नौकरी दी गई है। और हमारे जब से हमको लगता है हम जन्म लिए होंगे तब से 1.5 से 3 लाख नौकरी नहीं हुई है झारखंड में। और अगर देखा जाए तो हम लोग जब से पढ़ना शुरू किए हैं, अप्रॉक्स होश हमारे 14 में इंटर किए हुए हैं, तब से देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से जो नियमित वैकेंसी आती थी उसको बंद करके इन्होंने पंचवर्षीय योजना ला दिया। ठीक है, सेक्टर भी बताइए। हाँ, जैसे बैंकिंग हो गया, बता रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया। रेलवे पहले हर साल ग्रुप डी हो वैकेंसी थी, जो गरीब आदमी उसमें सबसे ज़्यादा जाता था। ये कहा जाता था कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, ये इंडिया में नहीं ये विश्व स्तर पर, क्योंकि रेलवे हर साल इतनी बड़ी रेलवे है हमारी, लाइनमैन से लेकर लोको पायलट तक की वैकेंसी देती थी। मगर अभी पिछला साल से देखा जाए जब से मोदी सरकार आई है तब से ना ये नियमित कर रहे हैं कोई भी रोजगार, ना कुछ कर रहे हैं। अगर वैकेंसी आती है 5 साल में, मान के चलिए हमने एग्जाम दे दिया 5 साल में, दे भी दिया, अगर हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ 1 नंबर से, तो हम फिर से 5 साल हमको वेट करना पड़ता है। ये 5 साल आपकी उम्र जो है पार हो रही है। और 5 साल में देखिए कितने कुछ होते हैं। एक स्टूडेंट को रहने के लिए पर मंथ कम से 4,000 खर्च चाहिए, वो कहाँ से वहन करेंगे? आप नहीं समझ रहे हैं। आप खुद 75 साल के हो गए हैं और आप बोलते हैं कि हमको चाहिए फिर से मौका दो, 5 साल दो। और आप एक अग्निवीर की वैकेंसी लाते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपको 4 साल नौकरी करनी होगी, यानी गोली खाएं हम और 75 साल बुढ़ा में आप राज कीजिएगा। ये गलत बात है। तो ये आपको लगता है? अब एक चीज़ मुझे बताइए कि इससे असर कितना पड़ रहा है जो युवा है? लोग तो कहते हैं कि भाई भारत में जो है 80% जो हैं वो युवा आबादी है, तो इन युवाओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और युवाओं पे मतलब इस तरह से कहें तो अत्याचार ही है, बावजूद इसके ये आवाज़ क्यों नहीं उठ पा रही है? कहीं से ये जो है धुआं क्यों नहीं उठ पा रहा है? हम बता रहे हैं, देखिए आजकल जो है फेसबुकिया नेता बहुत ज़्यादा हैं और व्हाट्सएप दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। इतना साइबर सेल आपका अटैक है, मतलब ये हावी है बीजेपी के, कि आपको कभी मतलब आप थोड़ा सा भी बोलिए आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज़ जाएगी नहीं। या आज तो आप बोला जाता है कि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा आस्था मीडिया होता है, वो यहाँ तक कभी भी हमारे नामीबिया से 4 बाघ लाए, उसको 4 महीना तक कवरेज किए हैं। ठीक है, और हमारे देश में यहाँ एक अगर 400 बच्चे अगर साल में मर रहे हैं तो क्यों मर रहे नहीं पता। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते थे कुछ दोस्त, वो लोग खुद भूख हड़ताल पे रूम से ही बैठे थे, उसको एक भी मीडिया कवरेज नहीं किया। उनमें कितने लोगों की जान गई होगी इसका कोई डाटा नहीं है सरकार के पास। और आप बोल रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ लोग मानसिक बीमार होते जा रहे हैं। हिटलर ने कहा था कि लोगों को इतना कमजोर बना दो कि वो सोच ही नहीं सके हमको आगे क्या करना है। ये है अभी के सरकार में, ये है अभी के मुद्दे। आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं? आप देखिए बेसिकली मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मेडिकल लाइब्रेरी का स्टूडेंट है। मेरा 9299 ID नंबर हुआ। मैं सुबह 5:30 बजे आता हूँ और हर रोज़ सुबह 6:30 बजे चला जाता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरे पिताजी किसान हैं और हम शुरू से हम लोग किसानी वर्ग से ही आते हैं। 4 गो खेत है, वो भी में धान नहीं होता है। झारखंड एक ऐसा कृषि प्रदेश है कि यहाँ पे एक ही फसल होता है, वो भी धान रोपे, उसका भी गारंटी नहीं है, पानी पड़ेगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। यहाँ पे पानी का भी लेयर बहुत नीचे है। तो फिर वो कैसे चलता है? आप पढ़ाई कैसे करते हैं? मैनेज कैसे होता है? बस घर में कुछ भी कर करके, थोड़ी सी दुकान है तो कुछ ले आए सामान वहाँ पे ले करके, और खुद हम ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 5 साल से ही चल रहा है।